जय हिंद दोस्तों। अभी देश में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है रिजर्वेशन रिफॉर्म। रिजर्वेशन रिफॉर्म को लेकर के काफ़ी लोगों के मन में काफ़ी सारे सवाल हैं। सबसे ज़्यादा सवाल है निचले वर्ग के लोगों में। उनको लग रहा है कि रिजर्वेशन हटाने की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे रिजर्वेशन हटाने की बात नहीं हो रही है, रिजर्वेशन में सुधार लाने की बात हो रही है। रिजर्वेशन जिनके लिए बनाया गया था, 80 साल देश को आज़ाद हुए हो गया, लेकिन जिसके लिए बनाया गया था क्या वो उन तक सही मायने में रिजर्वेशन पहुंच रहा है? बिल्कुल नहीं। जिनके लिए बनाया गया था वो गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए हैं? बिल्कुल नहीं। वो जैसे थे वैसे ही हैं आज के डेट में। और रिजर्वेशन पे कुछ गिने चुने लोगों ने कुंडली मार करके अपना दबदबा बना लिया है। रिजर्वेशन ऐसा हो गया है कि 40 नंबर लाने वाले बच्चों को मेडिकल मिल रहा है और 90 लाने वाले बच्चे को कुछ नहीं मिल रहा है। उसको मिल रहा है यूजीसी प्लस SC/ST एक्ट, उसको दबा दिया जा रहा है। और रिजर्वेशन सही मायने में किसको मिलना चाहिए? जो गरीब है उसको, या जो बैकवर्ड जाति का है और करोड़पति है, अरबपति है, उसको? किसको मिलना चाहिए? गरीब को मिलना चाहिए। रिजर्वेशन रिक्शा चलाने वाले बच्चे को, रिक्शा चलाने वाले के बच्चे को मिलना चाहिए या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बच्चे को? किसको मिलना चाहिए? रिजर्वेशन होम गार्ड के बच्चे को मिलना चाहिए या होम मिनिस्टर के बच्चे को? रिजर्वेशन मजदूर के बेटे को मिलना चाहिए, मंत्री हैं उनको, उनके बच्चे को? किसको मिलना चाहिए? रिजर्वेशन पे खुल के बहस ही कोई नहीं करना चाहता है। ये एक लोकतांत्रिक देश है भारत, जिस पे कि हर विषय पे चर्चा होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। अगर गलत हो रहा है तो उसको समीक्षा करें, सुधार करें। इसीलिए तो लोकतांत्रिक देश बनाया गया है। लोकतंत्र का मतलब क्या है कि कोई अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता, कोई अपनी बात नहीं रख सकता। और बात रखने का मतलब उसको जवाब मिलेगा कि मतलब पुलिस द्वारा उस पर डंडा चलवाया जाएगा, उसको परमिशन देने के बावजूद, जंतर मंतर पे धरना देने के लिए या आंदोलन करने के लिए परमिशन देने के बावजूद उसका परमिशन रद्द कर देना, पब्लिक को वहाँ तक पहुँचने ना देना, पुलिस द्वारा बैरिकेटिंग करवा देना। ये तो फिर लोकतंत्र कहाँ रहा? ये तो राजतंत्र हो गया। आप देश के प्रधानमंत्री बन जाते हो और संसद भवन में खड़े होकर कहते हो कि मैं तो अति पिछड़े समाज से आता हूँ। आप देश के प्रधानमंत्री बन गए और अति पिछड़े समाज का नारा लगा रहे हैं। जब इस देश के स्वर्णों ने आपको किसी भी तरीके से अति पिछड़ा माना नहीं, तभी तो आपको वोट दिया, तभी तो आप प्रधानमंत्री बने। और आप खड़े होकर संसद भवन में कहते हो कि मैं अति पिछड़े समाज से हूँ। इस पे मतलब स्वर्णों का क्या, स्वर्ण में गरीब नहीं है? अगर कहने का मतलब यह है कि अगर एक सीट जो लोकसभा सीट होता है जो अति पिछड़ा अनिवार्य होता है, तो उस पर आप ही लोगों का कब्जा क्यों रहेगा? किसी गरीब के बच्चे को उठा करके बना दीजिए। तो वहाँ आप नहीं छोड़ना चाहते हैं, वहाँ पे नहीं, वहाँ पे हम ही लोग रहेंगे। वहाँ पे आप कुंडली मार के बैठे हो। गरीब के नाम पे रिजर्वेशन लागू करवाया गया और आप उस पर कुंडली मार के बैठ गए। इस देश के प्रधानमंत्री जो कि जनरल वर्ग में जन्म लेते हैं, 1992 में वो अपने उनके जाति को अति पिछड़ा समाज में डाल दिया जाता है। तो इस देश में कोई सिंह, कोई ब्राह्मण, कोई बनिया, ये सब पैदाइशी अमीर हैं क्या? वो पैदाइशी आपका शोषण करके आए हैं। इस देश में 200 सालों तक अंग्रेज़ों ने राज किया, उससे पिछले 200 सालों तक या 300 सालों तक मुग़लों ने राज किया, तो आपका 500 सालों तक तो यही हो गया। तो आपका शोषण हुआ कब? अंग्रेज़ों के राज में या मुग़लों के राज में? और अगर शोषण जिसका हुआ है तो उस समाज को निकालने की तो आप बात कर नहीं रहे हैं। उनको तो आप 5 किलो अनाज और 1000 रुपये वृद्धा पेंशन के रूप में आप बस उनके हक में यही आ रहा है। अपने बेटे को, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो अपने बेटे को मतलब अपने बेटे के फैक्ट्री को चलाने के लिए इस देश पे ज़बरदस्ती एथेनॉल थोप देते हैं। एथेनॉल वाला तेल आप डलवाइए, उस पर आपको गरीब का याद नहीं आता है? और उसमें क्यों नहीं विचार किया गया इस देश से? आप उसको ज़बरदस्ती एथेनॉल वाला तेल सौंप दिए। उसका रीज़न ये हुआ कि गाड़ियाँ ख़राब होने लगी। एक आम आदमी जो अपने पूरे जीवन में का कमाई जुटा के एक गाड़ी अपने परिवार के लिए लेता है, वो भी ख़राब होने लगा। दूसरा, आप उसको ज़बरदस्ती
मजबूर कर दिए कि जो 50 रुपये 55 रुपये पेट्रोल मिलता था वो 114 रुपये देने लगे, 100 के पार तेल कर दिए। ये तो सस्ता होना चाहिए। और कह लाए थे कि हम 60 वाला पेट्रोल 15 में देंगे और 115 देने लगे। उसमें आपको याद नहीं आ रहा है कि हाँ, इस देश के गरीबों का क्या होगा। और जहाँ रिजर्वेशन का बात आता है वहाँ आपको सीधे अपने जाति का याद आ जाता है कि हाँ, प्रधानमंत्री खड़े होकर के कहते हैं कि मैं तो अति पिछड़े समाज से आता हूँ। अति पिछड़ा क्या है? अति पिछड़ा जो शहर के गटरों में नालियाँ साफ कर रहे हैं उनके परिवार को मिलना चाहिए रिजर्वेशन। जो रिक्शा चालक है उनके परिवार को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं उनके परिवार और बच्चों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। यूनियन मिनिस्टर के बेटे को अगर वो आईएएस का एग्जाम देगा तो उसको रिजर्वेशन चाहिए। क्यों चाहिए भाई? आप होम मिनिस्टर बन गए, आपके परिवार को रिजर्वेशन चाहिए। क्यों चाहिए? आप एमपी बन गए, आपके बेटे को रिजर्वेशन चाहिए। क्यों चाहिए? और इस देश में खड़े होकर के कुछ नेता हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, वो खड़े होकर के कहते हैं कि ये एनडीए की सरकार है और इसमें रिजर्वेशन हटाने की कोई बात तक नहीं कर सकता है। तो अभी आप भूल रहे हैं कि अभी 1 महीना पहले आपको अपने केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देना पड़ा। तो आप भूलिए मत, ये लोकतांत्रिक देश है और ये शांति प्रिय लोग हैं जो कि शांति प्रिय तरीके से अपना हक का बात कर रहे हैं। रिजर्वेशन हटाने की कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन रिजर्वेशन में सुधार होनी चाहिए ये बात कर रहा है। वो चाहे कोई भी समाज से हो, अगर गरीब है तो उसको रिजर्वेशन मिले, अमीर को नहीं मिलेगा। इसमें आप सुधार, जाति के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। इस पर बात ही कोई नहीं करना चाहता है, और बात भी कर रहा है तो बस अपने तरीके से बात कर रहे हैं। और जो स्वर्ण समाज के ही एक बहुत बड़े चेहरा हैं, नेता हैं, वो खड़े होकर के मंच से कह रहे हैं कि रिजर्वेशन के विषय में कोई बात नहीं कर सकता। तो सर, आपको इसी समाज ने साथ दिया है और आगे भी यही समाज आपका साथ देने वाला था, लेकिन अब आप इस समाज के भरोसे के लायक नहीं हैं। भाइयों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और बताएं कि रिजर्वेशन किसको मिलना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बच्चों को या परिवार को, या जो रिक्शा चलाता है उसके परिवार को? ये बहुत ही गहरा विषय है जिसको कि आप 2-4-5 मिनट में वीडियो देख करके नहीं समझ सकते। इसको अपने गहरे मंथन की ज़रूरत है। अपने मन से मंथन करिएगा, चिंतन करिएगा, तभी आप इसको समझ सकते हैं। कोई भी गरीब आज के डेट में गरीबी रेखा से ऊपर नहीं आया, जबकि देश को आज़ाद हुए 80 साल हो गए। कहाँ गया उनका रिजर्वेशन का हक? तो इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।